हम दरअसल अपना कोर्स ना किसी को हैंड ओवर करना चाह रहे थे, लेकिन हम दोनों ने को ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि हमारा ना बजट बिल्कुल मिनिमम सा है। उसके अंदर ही ना हम लोगों ने कोई यूरोपियन कंट्री की तरफ ना जाना है आगे अपने कोर्स के रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अंदर ना। तो हम लोगों ने कुछ कंट्रीज शॉर्टलिस्ट किए थे जिसमें इटली, पुर्तगाल और हंगरी वगैरह है, और इसके अलावा नेदरलैंड, इस तरह के ये 3-4 कंट्रीज़ हैं। कैंडी आप हमें इसके बारे में गाइड कर सकते हैं क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस वगैरह काफ़ी देखी हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से ही मैंने आपका नंबर लिया था। और हम लोगों को काइंडली आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि कौन सा बेटर ऑप्शन है, किसमें जो से हैं वो हमारी जो सी ओवरऑल कॉस्ट है कम आती है, फीसिस जिसमें कम हो, हमारा खर्चा जिसमें कम से कम लगे, वो वाला कौन सा है। और जहाँ पे सेटलमेंट जो सा वहाँ पे जाके सेटल होने का है ना, वो आसान हो। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, आपने बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है और आप जो है इंटरेस्टेड हैं कि किस यूरोप के किसी मुल्क में भी इंटरेस्टेड हैं। आपने कुछ नाम लिए हैं जिनमें आप इटली है, ऑस्ट्रिया है, इसके अलावा आप पुर्तगाल को भी देख रहे हैं और हंगरी को भी देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपका कंसर्न है वो ये है कि आप ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहाँ पे फ़ीसें कम हो और आप वहाँ पे जो है ना आसानी से सेटल भी हो जाएं अगर पढ़ने के बाद। तो मेरे भाई, जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनमें जो सस्ते मुल्क हैं जो है वो इटली और ऑस्ट्रिया ही बनते हैं। इसके अलावा अगर आप पुर्तगाल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एडमिशन की फ़ीस भी होती है, एनरोलमेंट फ़ीस भी 300 से लेके 500 यूरो तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा आपकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो भी 3000 यूरो से लेके 7000 यूरो तक आपको पे करना पड़ती है। सेम ही सिचुएशन हंगरी की भी है। अगर आप हंगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे भी 3000 से लेके 7 से 8000 यूरो ये पे करना पड़ता है। और इसके अलावा जो है नेदरलैंड की भी सिचुएशन है। तो ये सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर फ़ीसें आपको पे करनी पड़ती हैं, एडवांस में पे करनी पड़ती है, बिफ़ोर वीज़ा एप्लीकेशन भी जो है हंगरी वगैरह में आपको अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इटली और ऑस्ट्रिया ऐसे मुल्क हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि आपको आलमोस्ट फ्री, मतलब ऐसा नहीं है कि 100% तो नहीं होता, मतलब थोड़ी बहुत ही कंट्रीब्यूशन के नाम पर ऑस्ट्रिया 700 यूरो चार्ज करता है। इसके अलावा इटली जो है वो तकरीबन 2000 यूरो जो होता है, इससे भी कम होता है। अगर आपको स्कॉलरशिप वहाँ पर मिल जाए तो वो भी इससे भी कम है। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको कि 2000 यूरो तक मैक्सिमम उनकी फ़ीस हो सकती है जो कि आपको पे करना पड़ सकती है। तो इसके अलावा वहाँ पर कई सारे स्कॉलरशिप्स हैं, इटली में आपको मिल जाते हैं। और आइल्स की भी ऐसा कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ काम करने के भी ऑप्शन होते हैं, और सेटलमेंट के भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं। इसके अलावा वहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, और उनका तकरीबन अक्टूबर से लेके जून तक उनकी इनटेक स्टार्ट रहती है। ये अपकमिंग अक्टूबर 2022 से उनकी एडमिशन इनटेक स्टार्ट हो जाएंगी। दैन जो है वो तकरीबन जून 2023 तक जो है उनका इनटेक्स होती है, और उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए बाकी ये है कि आपकी जो फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए आपको, अगर आपने इटली में अप्लाई करना है तो आपको जो है उसके लिए एंट्री टेस्ट वगैरह भी हो सकता है, कुछ यूनिवर्सिटी डिमांड करती हैं या वो इंटरव्यू ले लेती हैं। तो लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन पॉसिबल है, स्टूडेंट्स हमारे अप्लाई करते हैं, उनको एडमिशन मिल जाता है। तो इन दोनों कंट्रीज़ को देखकर अगर आप जो है लो बजट में जाते हैं तो लो बजट यही वो कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी टोटल इटली के अंदर कॉस्ट जो है वो 5 लाख से 6 लाख के अंदर अंदर आती है। सेम ही ऑस्ट्रिया के अंदर है। बाकी मुल्कों में आपकी बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ीस पे करना होती है। तो इसलिए अगर आप ने अप्लाई करना है तो इन दोनों मुल्कों में से आप किसी एक को सिलेक्शन करके अप्लाई कर सकते हैं।